तो ये जो आप वीट देख रहे हैं ना, ये बायोफोर्टिफाइड वीट है जिसमें आयरन और जिंक प्रोडक्ट का होता है। हमारे क्या सरकार का अभी चल रहा है कि जैसे हम देखते हैं महिलाओं में लोह तत्व की कमी आती है और उसके कारण उनको कोई दिक्कत आती है, खून की कमी भी हो रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने किया है कि हम वीट को बायोफोर्टिफाइड कर दें और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हमारा रहता है। तो हम डेमो में भी ले रहे हैं, सीड प्रोडक्शन में भी इसको ले रहे हैं। तो ये इसकी खास बात है। इसका जो है DBW 371 का हमने सीड प्रोडक्शन किया है और इसकी उपज तो आप एवरेज देखो तो 55 क्विंटल 60 क्विंटल तक जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप वैसा देखो तो यूपी साइड की जो सॉइल जहाँ अच्छी है, हमारी तो यहाँ सैलाइन सॉइल है, तो वहाँ तो इसकी एवरेज जो यील्ड है वो 80 तक भी बता रखी है। तो डिपेंड करता है आपके यहाँ की सॉइल कैसी है। हमारे आज जो विद्यार्थी हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है, बस एक ही ब्लॉक एक इसमें यूज किया है। आप जो आज देख रहे हैं कि हमारे PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जाट बड़ौदा गंगापुर सिटी के ये विद्यार्थी हैं जो कि कक्षा 9 और 11 के हैं। बैकलैश डे एक हमारा कार्यक्रम है PM श्री के अंतर्गत, उसके अंतर्गत हम आपके यहाँ आए हैं और सभी जो KV के कृषि विज्ञान केंद्र करमोदा में है, जहाँ पर मैडम एग्रोनॉमिस्ट मैडम नुपुर शर्मा हमें जानकारी दे रही हैं कि इस तरीके की नई एक विधि से इसको तैयार किया जा रहा है जिसमें कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और शायद जो आयरन की इसमें पोषक तत्वों की कमी जो हमारे रहती है आयरन है जिंक है, तो उसकी भी हम पूर्ति इससे कर सकते हैं। हमारे आज हमारा सौभाग्य है कि प्राचार्य सर के साथ में हमारे यहाँ PGT बायो भी यहाँ पर हैं और बच्चे बहुत ही कुछ उत्सुक थे इसके बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर प्रवासी विद्यार्थी भी हैं जो शोलापुर जवाहर नवोदय विद्यालय से हैं। तो मैम हमें आगे का थोड़ा बताएंगे कि आप स्प्रिंकलर से और किस तरीके से ये आगे स्प्रिंकलर का मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग नॉर्मली इरिगेशन करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, हम क्या करते हैं फ्लड इरिगेशन करते हैं। कई तरीके की इरिगेशन होती है, फ्लड होती है, चेक बेसिन होती है। तो उसमें जो पानी जो है बहुत एकदम फ्री छूटता है, तो पानी की सर बचत नहीं हो पाती। तो गवर्नमेंट का ये है कि सिंचाई जो है हम फव्वारा पद्धति से करें या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से करें। तो ये स्प्रिंकलर के थ्रू हम लोग इरिगेशन देते हैं। इससे कम से कम भी नहीं तो 30 to 40% आपका इरिगेशन वाटर की आप सेविंग कर लेते हैं। और यदि आप ड्रिप इरिगेशन पे जाते हैं, जो कि हम लोग स्पेसिफिकली जहाँ लाइन अरेंजमेंट होता है जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप पे, उसमें 70 to 80% आप इरिगेशन वाटर। तो क्या आपके कृषि विज्ञान केंद्र पर ये जो आप थोड़ी हो गई थी जी, तो वो वाली जो मेथी जिसमें स्प्रिंकलर चल रहे हैं वो अभी ठीक है सर। मैम ये कौन सी मेथी है थोड़ा इसके बारे में आप RMT 305। हाँ यहीं पर रुकते हैं। तो ये जो स्प्रिंकलर चल रहा है आप बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। चलिए आगे गर्ल्स। ये हमने सीड प्रोडक्शन सर ले रखा है। ये हाँ, NRCSS जो अजमेर है, बीज अनुसंधान निदेशालय, उसका और कोटा का कोलैबोरेशन हो रखा है। बीज वहाँ से मंगाया। हाँ, तो उसका सीड प्रोडक्शन क्या हमने अभी ले रखा है। ये RMT 305 ये मेथी की किस्म है। अब इसमें ये कितनी ऊंचाई तक होगी और उसमें फिर मेथी आना शुरू होगी? सर अभी तो ये फ्लोरिंग स्टेज पे है, अभी तो इसको कम से कम भी 30-40 दिन और लगेंगे इसमें पली में बने, क्योंकि ये भी लेट हो गए थे। तो इसमें हम थोड़ा सा देख सकते हैं नीचे घुस करके क्या होगा? बस ये फ्लोरिंग हो गई, फिर इसके बाद मेथी आना शुरू हो जाएगी। हाँ, बायोपेस्टिसाइड से। यहाँ क्या जो पत्तियाँ देखो पीली पड़ गई हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हमें लग रही। हाँ वही। इसमें सर स्प्रे कर रहा है, अभी 2 ही दिन हुए हैं हमने जीवामृत का, तो अब उसका असर धीरे धीरे आएगा। 30 डेज हो गए होंगे इसको। हाँ, 30 डेज हो गए। डाइवर्सिफिकेशन पे ट्रायल लगा। इन जॉब के बारे में थोड़ा। हाँ, ये जो तो सर नॉर्मल है, RD 2794 वैरायटी है। इसकी एवरेज यील्ड 42 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर तक बैठती है और हर तरीके की मिट्टी में होता है जो तो सलाइन सॉइल में भी, सूखेवाले सॉडिक में भी, उसके लिए हाँ, पानी भी कम चाहिए। हमारे यहाँ की ये जो मिट्टी है ना सर, ये पूरा तालाब बन जाता है ये वाला पॉन्ड। तो इसमें हम लोग हमेशा या तो पालक करते हैं या फिर ये जो करते हैं, क्योंकि ये पालक है, चुकंदर है, जो है ये सैलाइन सॉइल के लिए। आप जौ को भी सेल आउट करते हैं?
हाँ सब जो भी हमारे प्रोड्यूस है वो सब सेल आउट करते हैं। अच्छा, यहाँ वो चने की खेती नहीं दिखाई दे रहे में हम सर मैं आप आगे देना गर्ल्स ये अमरूद जो है यहाँ के बात से निकली है, ये लोकल कल्टीवार है ये मलियाबाद यूपी के इसके क्या विशेष लखनऊ के पास इसकी खास बात ये है कि तो इसका टेस्ट अच्छा है, तो सबसे इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है। हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम थी कि प्रोसेसिंग की कोई यूनिट नहीं है तो हमें बाहर भेजना होता है, तो इसकी शेल्फ लाइफ 5 से 7 दिन तक, अगर आप इसको एक टेंडर स्टेज में तोड़ते हैं तो 5-7 दिन तक वो रहेगा और आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए किसानों ने इसको अडॉप्ट किया। अगर L49 या इलाहाबाद सफीता ले रहे थे व्हाइट फ्लाइट है या ओनली वन वैरायटी सर, अभी तक यहाँ पे जो 95% पूरे डिस्ट्रिक्ट में यही वेराइटी किसानों के। जो यहाँ तो अभी जो बात चल रही है पल्प की और इसकी अचार की, क्या इससे बन पाएगा? हाँ सर, हमने बनाया ना अभी जो अमरूद महोत्सव था उसमें जूस बनाया था, नेट बनाया था, पल्प भी बनाया था, और पल्प अगर बन रहा है तो उसके बाद आप सब कुछ बना सकते हैं उससे। आइए चलो नस्ल नहीं सर, ये साल में 2 बार भी आती है सर, ये साल में 2 बार। हर समय में हर 2 बच्चे तो होंगे। अच्छा सर, एक बार में कितना दूध दे देती हैं? सर दूध के लिए, ये दोनों के लिए, मांस के लिए, दूध दोनों के लिए। तो यहाँ पर अभी हमारे 35-40 की संख्या में है। हाँ 35 के अभाव ये तो। और सर मुर्गियाँ? मुर्गियाँ कड़कनाथ मुर्गा देखोगे? देखा आपने? कड़कनाथ मुर्गा ऐसे रहता है, इसके अंदर मैडम कड़कनाथ ऐसे रहता है क्या? नहीं, ऊंचा होता है, ऊंचा होता है, सबसे बड़ा काला होता है काला। वो फाइटिंग के लिए यूज करते हैं। फाइटिंग के लिए, दो लड़ाई के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। सील है सर। हाँ, कड़कनाथ ही है। फेमस है मोरी जालो करवाई ट्रेनिंग। पुष्पोत्पादन मोरी मैं मान रहा हूँ कि कुछ को थोड़ा सा, लेकिन वो परे करके थोड़ा इसकी नॉलेज में फ्लोरिंग, ये पुष्प उत्पादन है। आ जाइए आप क्राइसेंथेमम का है सर, जी क्राइसेंथेमम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ ये सेल के लिए है सर, तो यहाँ से अपने आप तोड़ ले जाते हैं। तोड़ के और लेके जाते पर हैं। हेक्टेयर कहें या बीघा में कहें तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है, कितने रुपए तक इसको रोजगार परक के साधन बनता है, थोड़ा सर उस पर ये आप तो देखिए, हम तो सिर्फ डेमो के लिए कर रहे हैं, और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है उन्होंने किया होगा। मैं एग्रोनॉमी से, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि इसका इकोनॉमिक्स कितना बैठता है, बट मुझे लगता है कि इतना बेनिफिशियल तो नहीं होगा शायद। नहीं, वैरायटी का हाइट ज्यादा है, एकदम सीधी इरेक्ट है ये, Erect बाकी नीचे अलग तरह की होती है वो। नहीं, वो जो छोटी वाली वैरायटी है ना, जो मुश्किल से 3 फीट तक जाती है गुलदाउदी की, वो उसमें ब्रांचिंग ज्यादा होती है सर, और उसमें फ्लावरिंग हो जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं इधर भी है बच्चों, ये भी है गुलदाउदी, अलग अलग कलर में है। और हमारे साथ सुनील सर भी हैं, जो कि यहाँ केवी कल्चर में है। होता है तो अपना हम देख रहे हैं सब होते हैं। ये ज्योग्राफी के लिए भी बहुत होता है, जा रहे हैं। और हमारे साथ सुनील सर हैं, वो भी टीके की खाद इसको बोलते हैं। तो 1 महीने मात्र 2 महीने इसको लगते हैं बने के तैयार होने। इसमें आप ये पूरा गोबर वगैरह इसमें कर देते हैं। हाँ। और उसके बाद इसको ढक देते हैं, तो किण्वन की क्रिया चलती रहती है। किण्वन नहीं सर, इसमें जो केंचुआ हम छोड़ते हैं वो खाता है गोबर को, गोबर को। और वो जो निकालता है एक्सक्रीटा, वो खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट उसको हम बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें अंदर केचुए हैं? हाँ सर है, वो होगा ना इसका। अच्छा, इसमें उधर है, मैं कहीं थोड़ा सा हमारे यहाँ स्कूल में ये प्रोजेक्ट, ये देखो भाई, केचुए दिखाई देंगे यहाँ पर। अजोला एक वीड होती है ना, ये रहे। ये रखिए, ये देखो, ये केचुए। बायो मैडम देखिए। बस हाँ। बस मारोगे क्या उनको सर? अरे ऐसे नहीं सर मरेंगे। लास्ट में ये कंप्लीट होने के बाद ऐसा तैयार होगा। ये देखिए, ऐसे तैयार होता जाएगा। क्या हमारे स्कूल में एक किट दिया गया था, ये केंचुओं का किट, तो पीजीटी बायोलॉजी जितने थे उस वक्त के, वो सब ये बेचारे काम करते थे। अच्छा, ये केचुए। सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं सर। ये क्या चीज है सर? वीड के सप्रेशन में काम आता है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में काम आता है। दूसरा कि हम लोग इसको एज ए फीड भी, डेयरी पोल्ट्री नहीं देख सकते हैं ना, सभी एनिमल्स में हम एज ए फीड इसको काम में लेते हैं। तो फर्न जो है, वो जो काई एक तरीके की वही है क्या फर्न? नहीं नहीं सर वो काई को लाइकेन बोलते हैं, ये फर्न है। ये इनको ना पशुओं के चारे के रूप में फॉडर, एज ए फॉडर क्रॉप भी है। पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल वे में देख पा रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी। और ये सब PM3 एक्टिविटीज के अंतर्गत चल रहा है।
नीचे पानी है इसके अंदर। पानी है सर इसमें। ऊपर क्या है? फर्न। ठीक है। ये क्या है? ऑयस्टर नहीं ऑयस्टर है। ऑयस्टर है, यहाँ पे सेल आउट होता है ऑयस्टर मशरूम। मैम गंगापुर में तो मैंने हमें नहीं एक बात देखी, अभी मशरूम तक नहीं देखा समझ ही में आई। जैसे हमारे जिसको गांव में कहते हैं हम, वो उग जाती है, तो क्या वो मशरूम भी खाने लायक है? नहीं, वो नॉन एडिबल नहीं है सर। वो नॉन एडिबल है ना, एडिबल नहीं जो है। खाने लायक है उसको आप स्पेसिफिकली आपको ग्रो करना पड़ेगा सर। तो अभी शहरों में जैसे अभी दुर्गापुर हमारे नियर बाई में है जयपुर, तो वहाँ से ये कह रहे हैं कि आप इसकी ट्रेनिंग ले लो और वहाँ घर में भी ही उगा बहुत लो। अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं वो लोग दुर्गापुरा में। तो उस ट्रेनिंग के बाद में हम फिर घर पर भी सर इसको आप उगा ना सकते हैं। पैथोलॉजिस्ट हैं, वो ही बता देंगे आपको सब कुछ। देखो पैथोलॉजी वाले ही करते हैं। एक कहावत है ना कि घर का जोगी जोगना। हाँ वही बात है। कॉल आता है और वो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होता उधर सर वो उधर ही पड़ी होंगे ड्रिपर, तो अभी सेटअप नहीं हो रखा। तो ये स्नेक प्लांट है। ये तो स्नेक प्लांट है। मैम ये गेव है अब आता है। सर, ये वो डेकोरेशन पर्पज से है। ये पूरा डेकोरेशन पर्पस से नागफनी, वो थोर, डंडा थोर, अलग अलग नामों से देसी नाम से जानते हैं पहाड़ी एरिया में। ये डंडा थोर, ये अलग अलग स्पीशीज है, 2-3 तरीके की मेरे पास एक ही है। और वो सब नागफनी में ही आता है। हाँ वो जो बच्चे देख ये रहे हैं, स्नेक प्लांट है, तो वो नागफनी के हैं। वो नागफनी वाले जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारी वैरायटी है। चलें। ये पीछे ग्वारपाठा। चलो बड़ी अच्छी होती है। सर, थोड़ा सा आप बताएं। सर सुनील सर, आप थोड़ा इसके बारे में बताएं, ब्रोकली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और एक पौधे में कितने फूल आ जाते हैं? सर इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, फूल भी अच्छा आएंगे सर। तो एक ब्रोकली लगभग आधा किलो तक भी हो सकती है। हाँ हो सकती है सर, आराम से। आधा किलो तो मिनिमम सर, 1 किलो 1.5 किलो जाती है सर। फूल बड़ा बनता है, तो क्या है कि उनको। बच्चों, आप सब जानते हैं ना ब्रोकली, आजकल बहुत इसको पसंद कर रहे हैं। सर इस पे किसी नहीं मिला, इनको फास्टा नहीं मिला ना, इस वजह से भी ज्यादा वो नहीं आ पाई। नहीं, दोबारा फिर आ जाती है। तो सर अभी क्या ये आना शुरू हो गई कि हाँ आना शुरू हो गई सर। ये क्या है कि हल्का बॉईल करके नाश्ते उसमें ये कटिंग है जो अपने हैज स्कूल में देखा होगा, इसके आसपास लगी होती है, हरी हरी, है ना, आपने देखा हो गार्डन में लगी होती है, तो वो हैज है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा हैज का है। चिली की जो वैरायटी ये सर सब आम है। के में आने का। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। चलो बेटा, यहाँ पर खड़े हो जाओ सब जल्दी, एक फोटो हो जाए तुम्हारी बढ़िया। डॉक्टर सुरेश बैरवा सर हमारे साथ हैं और हॉर्टिकल्चर के स्पेशलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, और ये हमें जानकारी दे रहे हैं फ्लोरिंग के बारे में। क्योंकि विद्यार्थियों, आज वो बात नहीं है कि हम केवल गेहूं या जौ या अन्य फसलें पैदा करके ही पैसा कमा सकते हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है पीएम श्री एक्टिविटीज के अंतर्गत विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी भी जानकारी देना और दिलवाना। तो आज केवीके में सर से मैं गुजारिश करूंगा कि ये फ्लोरिंग प्लांट्स जो हैं, इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दे दें। ये क्राइसेंथेमम गुलदाव जी, जी। ये बहुवर्ष से भी होता है और एक वर्ष से। मांग रहे थे अपने ये एनुअल है, इसमें 2 कलर के फूल आते हैं, सफेद फूल देने। अगर इनकी खेती करते हैं तो इनकी खेती सर्दी के मौसम में होती है। सितंबर में इसका सीडलिंग तैयार किए जाते हैं और अक्टूबर में ट्रांसप्लांटिंग करके और अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के महीने में इसके फूल लिए जा सकते हैं। एक बीघा में एक कितने हो बीघा जाते में हैं? नेट प्रॉफिट 50,000 के आसपास इसमें हो जाता है। एक बीघा में नेट प्रॉफिट लागत को निकाल के। तो साल भर में 4 महीने की 4 महीने का एक की फसल होगा, एक फसल। 4 महीने। 4 फसल। तो ये बहुत ही अच्छा है सर। तो इसके लिए विशेष क्या क्या ध्यान रखना होता है? बहुत तैयार करनी होती है पहले और ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है। और इसको खरीदार भी मिल जाते हैं? खरीदार आसानी से मिल जाते हैं। हमारे होटलें इतनी सारी, हमारे गणेश जी है, खाटू श्याम मंदिर है, इधर चौथ का बरवाड़ा में है। तो यहीं से ले जाते हैं या सब सर? जगह से यहीं से ले जाते हैं सर। बिल्कुल यहीं से तोड़ के ले जाते हैं। तो बच्चों, आप
समझ पाए होंगे। 50,000 रुपया। ये हो गया ये नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ। हाँ लगेगा इसमें। ये हम हाईटेक तकनीकी पार्क बना रहे हैं इसको। इसमें 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी हमने दर्शाई है। एक तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, मल्चिंग है और एक लोटल है। उसके अलावा जो अपना जकूनी है, जकूनी 3 प्रकार के होते हैं। समर स्क्वेस 56 कद्दू, उधर 4 बेड राउंड की है, फिर पीले वो हरे है, फिर पीले है जो खीरे टाइप में आते हैं। ये हमारी गांठ गोभी है, गांठ बनती है इसमें, बनने लग गई उसी की सब्जी बनती है। पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, फिर मूली है, फिर लाल मूली है, फिर उसके बाद में चुकंदर है, पालक है, और आगे देखेंगे तो करेला, खीरा, तरबूजा सारा है। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा बीच में, लाल मूली की डिमांड। देखो डिमांड तो जब बढ़ती है जहाँ पर लोग उससे अवेयर हो। जब अवेयरनेस नहीं आएगी जब तक डिमांड नहीं आएगी। आप क्या सलजम की बात तो नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, लाल मूली की बात कर रहे हैं। लाल मूली ये सारी विदेशी सब्जियां हैं, एक्जोटिक वेजिटेबल है। ये हमारे बॉडी के अंदर जब हम इसको खाते हैं नहीं, जो लोग इनको समझ सर आप थोड़ा सा बहुत खाते हैं इसमें सर हमें होटल्स वगैरह में जो लोग रहते हैं वो लोग इनको जानते हैं। लाल मूली इसमें उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ह्यूमिनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। सर एक बात और बता दें, ये जो आपने प्लास्टिक का मल्चिंग एग्रीकल्चर है उस पर 2 मिनट का प्रकाश डालिए। ये मल्चिंग, ये प्लास्टिक मल्च है। हाँ इसका मेन मकसद है एक तो खरपतवारों को रोकना। जी। जो भी हम जिस फसल को चाह रहे हैं उस फसल होती है वो खरपतवार है, तो खरपतवारों को रोकना। 25 से 30% नमी को कंजर्व करता है। जी। जैसे टमाटर है, मिर्ची है, अगर वो जमीन के टच हो जाएगी तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर इस पॉलीथीन पे टच होगा तो उसका मार्केट वैल्यू बना का बना रहेगा। दूसरा है कीड़े बीमारी, जो डायरेक्ट अटैक करेंगे वो नहीं करेंगे इससे। और जो भी हम फर्टिलाइजर देंगे वो सारा का सारा हमें ये पता रहेगा कि हमने 1 किलो दिया है, वो 1 किलो इन्हीं पौधों को मिलेगा, ना कि कंपटीशन के लिए दूसरे पौधे इसमें सामने हैं। तो सर पानी देने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, सब में 1-1 नली लगी हुई है। और क्या एक बार मल्च को उपयोग करने के बाद दोबारा रीयूज हो सकता है? इसमें 3-4 प्रकार की आती है। जी। ये 25 माइक्रोन की है। 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 50 माइक्रोन। 50 माइक्रोन वाली 2 साल चल जाती है, 30 माइक्रोन की 2 सीजन चलती है, और 25 माइक्रोन की 1 सीजन चलती है। और सर लास्ट मेरा एक क्यूरियोसिटी है कि आपने ये पतले प्लास्टिक की लगा रखी है, एक तरफ ये मोटे, तो इनमें वेजिटेबल्स में यही सक्सेस है। वेजिटेबल्स ये पतली है, वेजिटेबल्स में का जनरली ये खराब हो जाएगी। और ये सर कौन सी? ये तो लोटनल है, ये तो सर्दी से बचाने के लिए। सर्दी से? ये अर्ली सीजन पर होता है, ये सारी की सारी सर्दी तो में नहीं मल्चिंग के ऊपर ये भी लगा सकते हैं अपन? ये सर्दी में लगाते हैं सर। जो बेल वाली सब्जियां हैं वो सर्दी में पैदा नहीं होती, तो हम 1-1.5 महीने पहले इसको लगा के, जैसे कद्दू वगैरह, तो इसमें लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड वो मेंटेन किया जाता है एनवायरनमेंट से, तो फसल इसमें हो जाती है सर्दी में। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अमूल्य समय प्रदान कर और हमें हमारे विद्यार्थियों को बहुत ही सुंदर जानकारी दी, और बहुत ही ज्ञानोपयोगी ये जानकारी इनके लिए भी रहेगी, और हम जैसे भी इससे सीख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।